ओम अध्वना मध्वपते प्रमातिर्स्वस्ति मे अस्मिन् प्रतिदेवयाने भूयात्। ओम गणेशसूर्याय नमः। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही विचित्र आख्यान सुनाने जा रहा हूँ, जो प्राचीन ऋषि महर्षियों ने वर्णित किया है और जिसको सुनने मात्र से ही आदि व्याधि से लोगों को छुटकारा भी मिल जाती है, केवल सुनने मात्र से। मार्कंडेय पुराण की ये कथा है। यह कथा तो है ही, ये ग्रहमंडल को कैसे ये वर्णित किया है, उसका स्वरूप उपस्थित किया है, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। भगवान सूर्य की शादी त्वष्टा की पुत्री संज्ञा से हुआ। शादी हुई, संज्ञा भगवान सूर्य के साथ आई। एक बार धर्म भाव से प्रेरित होकर के संतान उत्पन्न करने की इच्छा से संज्ञा जो है भगवान सूर्य के साथ रात को गई। तो भगवान सूर्य के लिए तो जहाँ भगवान सूर्य रहेंगे वहाँ पर रात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, रात का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। लेकिन उनका रात्रि से मतलब अंधकार से नहीं, रात्रि से मतलब शयन काल से होता है। तो अपना गई और वहाँ पर उनको असह्य गर्मी का अनुभव हुआ। भगवान सूर्य का तेज इतना उग्र था, इतनी भयंकर गर्मी थी भगवान सूर्य के पास कि उनको गर्मी सहन नहीं हुई। लेकिन समय शयन काल बिता करके और वो बहुत परेशान होकर के, बहुत थक करके और अपने नीचे देखने लगी। उनकी छाया नीचे पड़ी हुई थी, सूर्य के कारण उनकी छाया नीचे पड़ी हुई थी। उन्होंने छाया की तरफ देखकर संज्ञा ने कहा कि हे भगिनी, हे बहन, मैं तुमसे एक प्रार्थना कर रही हूँ, तुम उसे जरूर स्वीकार करोगी। छाया बोली कि अवश्य, मैं जरूर करूँगी, बताओ क्या है। तो उन्होंने बोला कि देखो हे सखी, मैं पतिदेव के ताप को, उग्रता को, गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, सहन नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मैं अपने पिता के घर जाऊँगी। लेकिन तब तक तुम जो मेरी छाया स्वरूप, बिल्कुल मेरा प्रतिरूप जो तुम हो, तुम मेरे पति के साथ रहना और मेरे ही समान उनके साथ व्यवहार करना, और यह भेद किसी को मालूम न हो, यह रहस्य कभी खोलना नहीं। छाया ने कहा कि दो शर्तें हैं मेरी। जब तक मुझे कोई कलंकित नहीं करेगा, पहला। दूसरा, जब तक मुझे कोई मारेगा नहीं, तब तक मैं इस रहस्य को किसी के सामने नहीं खोलूँगी। और स्वीकार करके संज्ञा और चली गई, अपने पिता के घर जा रही थी। लेकिन वो पिता के घर इसलिए नहीं गई कि वहाँ पर लोग पूछेंगे तो मैं क्या बताऊँगी, अपमान होगा। बस फिर वहाँ से उन्होंने घोड़ी का रूप धारण करके और जंगल में चली गई और वहीं पर तपस्या करने लगी। इधर चूंकि जिस समय शयन काल में सूर्य और संज्ञा पड़े हुए थे, तो उस समय के कारण उनके दो जुड़वा पुत्र और एक पुत्री, एक पुत्र और दो जुड़वा हुए, एक पुत्र और एक पुत्री। तो जो जुड़वा पुत्र और पुत्री हुए, उसमें एक जो है यमराज बने और दूसरी जमुना, जम और जमी, जमुना बने। इधर जब छाया भी भगवान सूर्य के पास अपना गई, तो उनके कारण भी एक पुत्र और दो जुड़वा उत्पन्न हुए। तो जो जुड़वा उत्पन्न हुए, उनमें एक हो गए शनैश्चर, और एक हुई शनिश्चर के साथ जो एक तापी नाम की लड़की भी, मतलब जो जुड़वा थे, तो तापी हुई और ये शनिश्चर बने, और पुत्र सावर्णिक मनु बना। उसी के नाम पर सावर्णिक मनवंतर बना हुआ है। तो अभी जो इनके पुत्र हो गए छाया के, जब तक छाया के पुत्र संतान कोई नहीं थी, तब तक तो वो जमराज पर और जमुना पर बड़ा स्नेह दिखाती थी, बहुत उनके साथ दुलार करती थी, पुत्रवत व्यवहार करती थी, सब कुछ करती थी। लेकिन जब अपने पुत्र शनिश्चर और ये तापी जब दोनों हो गए, तो इनका स्नेह कुछ कम हो गया। कम होते 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 कुछ जो है अब उनसे अनमनस्यता हो गई, बैर भाव के समान भाव हो गया उनके साथ। तो यमराज को ये बात मालूम पड़ी। यमराज ने समझाया कि हे माँ, तुम भी मेरी माँ हो, माँ तो माँ ही होती है, तुम ऐसा क्यों करती हो, हमारे साथ क्यों ऐसा व्यवहार करती हो। लेकिन छाया पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा।
नहीं पड़ा तो यमराज ने गुस्सा होकर के, क्रुद्ध होकर के और लात मारने के लिए पैर उठाया। छाया ने तत्काल जो है उनको श्राप दिया कि जो पैर तुम उठाते हो मुझे मारने के लिए वो पैर गिर जाए, और जिसके तुम पुत्र हो सूर्य के, उनके भी दोनों पैर गिर जाएं। और यह कह करके और वो चली गई, वो भी जंगल में चली गई। अभी इधर जब पीड़ा हुई भगवान सूर्य को तो वो भागे भागे घर आए, देखे तो यमराज का भी वही हाल था। फिर उन्होंने समाधि लगाया और सब कुछ वो जान गए। तब उन्होंने भौमार्त ऋषि उनके पास गए, उन्होंने सारी कथा बताई। तो उन्होंने, ऋषि ने कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि अगर पिता का या पुरुष का अगर कोई शाप हो तो उसके निवारण का प्रयत्न किया जा सकता है, लेकिन अगर किसी स्त्री का शाप है तो उसका निवारण नहीं हो सकता है। हाँ, ये जरूर है कि मैं प्रेमवश और आप लोगों के आग्रहवश मैं कुछ उपाय कर सकता हूँ। वह यह है कि हे यमराज, तुम्हारे पैर के मांस कीड़े लेकर के धरती पर चले जाएंगे। सूर्य के साथ भी यही होगा, क्योंकि शाप का तो कुछ न कुछ प्रभाव पड़ना ही है, तो इसलिए ये दोनों आप लोगों के साथ होगा। और ऋषि चले गए। तभी से भगवान सूर्य के पैरों की पूजा नहीं होती। आप देखे होंगे कि केवल उनके गोल रूप की, मंडलाकार रूप की ही पूजा होती है। यमराज के भी पैर की पूजा नहीं होती है, क्योंकि वो पैर में कोढ़ हो गया था, तभी तो खा के कीड़े गिरा दिए थे, तो ये हो गया। अभी इधर क्या हुआ, जब भगवान सूर्य समाधि लगाए तो उनको पता चला कि उनकी पहली पत्नी संज्ञा घोड़ी के रूप में जंगल में तपस्या कर रही हैं। यह तपस्या से प्रसन्न हो गए भगवान सूर्य और घोड़ा का रूप धारण करके वहाँ पर पहुँचे। जब घोड़ा का धारण कर वहाँ पर पहुँचे तो चूँकि तपस्या में रत थी संज्ञा, तो उसने जो है अपने पृष्ठभाग की, अर्थात किसी भी तरह के मैथुन क्रिया से दूर रहने की चेष्टा की, और भगवान सूर्य के मुंह से मुंह लगाकर, और वो वहीं से सूंघ करके परस्पर वार्ता किए। लेकिन उसी बीच में काम से प्रेरित भगवान सूर्य का वीर्य नाक से होकर के और घोड़ी के नाक में, मतलब जो संज्ञा थी उसके नाक में चला गया, और वो पेट में जा करके जुड़वा बच्चे बने। वो जुड़वा बच्चे कौन हुए? दोनों अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य कहलाए। अभी मैं पीछे आता हूँ थोड़ा। शनिश्चर और सूर्य में परस्पर शत्रुता हो गई, क्योंकि शनिश्चर छाया के पुत्र थे और छाया ने ही शाप देकर के यमराज और सूर्य को कोढ़ी बनाया था। तब से शत्रुता चलने लगी। आज भी जो कुंडली होती है, किसी व्यक्ति की कुंडली, तो उसमें शनि और सूर्य शत्रु माने जाते हैं। किंतु एक बात ध्यान दीजिएगा, जब भी सूर्य मकर और कुंभ में, देखिए मकर राशि जो मिली थी, मकर राशि वह मिली थी शनि को और छाया को घर रहने के लिए, और कुंभ राशि जो थी वह मिली थी संज्ञा को और यमराज को। अरे यमराज, हाँ वही संज्ञा और यमराज को, मतलब वो मिली थी, और छाया और शनिश्चर को ये घर मिला था। तो अभी क्या होता है कि जब भी भगवान सूर्य मकर राशि में जाते हैं तो वो आराम से सो जाते हैं। वो अपने थके मारे जैसे आराम से सो जाते हैं, और फिर उनकी किरणें भी कम हो जाती हैं और वो निद्रा में मग्न हो जाते हैं। यही कारण है कि जब भी मकर और कुंभ राशि के सूर्य होते हैं तो चारों तरफ धूप, अंधेरा, घोर कोहरा, शीतलहर छा जाती है, धरती पर प्रकाश आना बंद हो जाता है, तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं, कीटाणु, विषाणु, जीवाणुओं का प्रकोप फैल जाता है, नाना तरह के अज्ञात व्याधियां फैल जाती हैं। तो और इसीलिए जल में स्नान करना उस समय बताया गया है, और सारे व्रत त्यौहार उस वक्त उत्पन्न हो जाते हैं करने के लिए, जो निर्धारित बताए गए हैं ऋषियों के द्वारा। उसी में कहा गया है कि माघ मकर तरफ जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई, उसी समय स्नान करने की और प्रयागराज में स्नान करने की महत्ता बताई गई है। जो भी हो, खैर आगे। अभी क्या है कि भगवान सूर्य मकर और कुंभ में शयनावस्था में होते हैं, आराम करते हैं, और फिर जब मीन के जाते हैं तो मीन में उनको, भगवान सूर्य को उच्चाभिलाषी कहा जाता है। उच्चाभिलाषी, यह कथा मैं बाद में बताऊंगा। उच्चाभिलाषी मतलब अपने
तुंग पर चढ़ने के, ऊंचाई पर, अपने सबसे ऊंचाई वाले स्थान पर चढ़ने की ओर उन्मुख हो जाते हैं और मेघ में जाते जाते उच्च के हो जाते हैं, मेघ राशि में जाते जाते उच्च के हो जाते हैं। है। अभी ये क्या हुआ कि अब जब भगवान सूर्य मकर और कुंभ में, मकर और कुंभ में भले शनि हो, लेकिन अगर सूर्य जाता है तो उसका परिणाम कुंडली में हमेशा अच्छा निकलता है। जबकि सामान्यतः देखिए, यह मेरा विपरीत कथन है, सामान्यतः क्या मानता है कि एक तो पाप राशि, उसी में शनि, उसी में सूर्य, लेकिन नहीं, आप खुद सोचिए कि सूर्य के साथ रहने पर शनि अस्त हो जाता है, और मकर और कुंभ में अस्त शनि दुष्प्रभाव नहीं देता। ये आप किसी भी कुंडली से देख सकते हैं, और ये सत्य भी है। अपने घर में गया हुआ सूर्य या शनि कभी भी दुष्परिणाम नहीं दे सकते हैं। कोई जो डायन होती है, कहा जाता है, वो भी अपने घर को नहीं बिगाड़ती है। तो इसलिए शनि और सूर्य एक साथ हों मकर और कुंभ में, तो ये दोनों कोई कुप्रभाव नहीं दिखाते। उस समय जो कुप्रभाव उत्पन्न होता है वो क्षुद्र ग्रहों, तारकों के द्वारा होता है, क्योंकि इसमें सूर्य शयनावस्था में होते हैं। तो सबको बल मिल जाता है और तरह तरह के असुर, अत्याचार, अनाचार, पाप, भ्रष्टाचार सब उग जाते हैं, जन्म ले लेते हैं। तो ये इन लोगों का प्रहार ज़्यादा हो जाता है। इसीलिए उस समय में तीर्थ व्रत स्नान, प्रयागराज में जाना, त्रिवेणी में स्नान करना वगैरह शास्त्र सम्मत और प्रशस्त बताया गया है। अभी क्या हुआ इधर सूर्य का, कि जब ये बात उनके ससुर को, यानी त्वष्टा को पता चली, तो उन लोगों ने आकर के सूर्य को कहा, कि सूर्य से बड़े प्रार्थना किया कि ऐसे ऐसे है। तो अगर आप कहते, भगवान सूर्य से बोले त्वष्टा कि अगर आप कहते तो थोड़ा सा आपका सुंदरीकरण कर दिया, मतलब तराश दिया जाता है। भगवान सूर्य प्रसन्न हुए, उनकी प्रार्थना उन्होंने प्रसन्न होकर कि ठीक है कीजिए। तो इनको धार्मिक, जिसको हम क्या कहते हैं, शान धराने वाली मशीन, शान आरा पर शान धराने वाली मशीन पर, खराद मशीन पर इन लोगों ने सूर्य के गोलाकार को चढ़ाया त्वष्टा में। और जब वो घूमने लगे तेजी से, क्योंकि खरादने के लिए वो घूमेंगे, तो जब घूमने लगे जोर जोर से, तो जैसे जैसे उन्हें पृथ्वी उलट पुलट होती थी, पानी, जंगल, समुद्र, नदी, पहाड़ सब उलटने पुलटने लगे। बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। जैसे न तैसे करके उन त्वष्टा ने भगवान सूर्य को खरादा। तो जो बड़े बड़े टुकड़े हुए वो 11 टुकड़े हुए, और छोटे छोटे टुकड़े जो गिरे वो कभी कृष्ण के सुदर्शन, भगवान शिव के त्रिशूल, उसमें ये तेज रूप जो है समाहित हो गए, और उसी से उनका ये हथियार बना। और 11 जो थे, चूँकि बड़े बड़े टुकड़े थे, तो ये 11 महीने हुए, और 12वां खुद वो अपने भगवान सूर्य थे वो। तो यही 12 महीने 12 असुर द्वादशादित्य कहे जाते हैं, और ये 12 महीने बनते हैं। अब जैसे जैसे जो टुकड़ा सूर्य का जैसे जैसे था, मतलब जिस तरह तराशा गया था, वैसा उनका व्यवहार, रूप, गुण, प्रभाव और प्रकृति बन गई। वही 12 महीने की स्थिति होती है। जिस सूर्य की जब जब मतलब कि आती है बारी आती है, महीने जिसके नाम महीने पड़े हुए हैं, तो वैसा वैसा गुण और प्रभाव होता चला जाता है। इस संपूर्ण कथन को जो मार्कंडेय मुनि ने बताया है, इस संपूर्ण कथन को जो सुनता मात्र, जो केवल सुनता है, उसके पाप क्षयित हो जाते हैं, दरिद्रता भाग जाती है, व्याधि का नाश होता है, पुत्र पौत्र इत्यादि संतति प्राप्त होती है, परिवार सुखी रहता है। ये स्वयं भौमर्त ऋषि ने बताया है, और भगवान सूर्य ने भी कहा है कि मेरे इस प्रकरण को जो सुनेगा वह मुझे प्राप्त होगा। तो मुझे आशा है कि आप सब लोग इसको प्रेम से श्रवण करेंगे और मुक्ति को प्राप्त करेंगे। मेरी यही प्रार्थना है। ओम ख खोलकाय सूर्याय नमः।